हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आदतें कैसे विकसित होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें कैसे बनती हैं धीरे धीरे, कोई भी आदत हमारे जीवन में कैसे आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये आदतों का जादू सीरीज का 10वां वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाता है कि ये आदत में कब कन्वर्ट हो गई। जैसे फास्ट फूड खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत या दारू या बियर पीने की आदत। क्योंकि शुरुआत हम बहुत छोटे से किए थे, हम तो मज़े मज़े में शुरू किए थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये एक दिन आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं कि ये चीज़ें आदत में कैसे कन्वर्ट हो गई। दोस्तों, कोई भी आदत बनने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 है इशारा, नंबर 2 इच्छा, नंबर 3 नियमित क्रिया, नंबर 4 इनाम। चलिए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। दोस्तों, आदतों को विकसित करने के लिए जो 4 स्टेप इस्तेमाल होते हैं, इशारा, इच्छा, नियमित क्रिया और इनाम, इनको 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, तब जाके हमारे दिमाग में क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल लेते हैं फास्ट फूड खाने की आदत। हम सभी को पता है ज़्यादा फास्ट फूड खाने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि उसमें मसाले ज़्यादा होते हैं। चटपटी चीज़ें खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम आउटलेट देख लेते हैं या कहीं भी ठेला देख लेते हैं फास्ट फूड का, तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और लाख कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन लास्ट तक हम रोक नहीं पाते हैं और हम फास्ट फूड खा लेते हैं। बाद में हमें रिग्रेट भी होता है कि मेरा वज़न बढ़ गया है या हमारे पेट में दर्द हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उस समय हम फास्ट फूड खा लेते हैं। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ये कैसे हमारे दिमाग में विकसित होता है। मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे थे, तो या आपके यार दोस्त ने बोला या आपने आउटलेट देख लिया फास्ट फूड का, तो आपके दिमाग में इशारा हो गया कि मुझे फास्ट फूड खाना है। तो उसके बाद दोस्तों इच्छा की बात करते हैं। आपके जीभ से लार टपकने लगा या आपका मन करने लगा, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, इच्छा आपके मन में हो गई। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है एक्शन। आपने जाके परचेज कर लिया, उसके बाद उसको खा लिया, तो ये हो गया आपने एक्शन लिया। इनाम क्या आपको मिला? आपको उसको खाने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो ये क्रिया आपने नियमित तरीके से करना शुरू कर दिया। जब भी आप आते हैं उसके बाद डेली खाते हैं, एक ना एक दिन वो चीज़ें आदत में डेवलप हो जाती हैं और आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। दोस्तों, कोई भी आदत बनने में, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, इसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, इशारों के साथ इनामों को जोड़ने पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इच्छा पैदा हो जाती है और वो इच्छा पैदा होने पर हम एक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया हम बार बार करते रहते हैं और एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और हम उस काम को बार बार करते रहते हैं। दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सिगरेट पीने की आदत या सिगरेट पीने की लत कैसे लगती है। पहला स्टेप है इशारा। कहाँ से मिलता है सिगरेट पीने का? तो इशारा आपका हो सकता है कि आप ऑफिस लंच टाइम पे पीते हों या कॉलेज लंच टाइम पे पीते हों, या आप अकेला, स्ट्रेस या कोई भी बॉडी पेन हो सकता है, अगर फील कर रहे हो तब सिगरेट पीने का मन हो सकता है। दूसरा स्टेप है इच्छा। तो सिगरेट पीने की इच्छा क्या हो सकती है? सिगरेट में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन लेने की इच्छा हो सकती है। तो इच्छा यहाँ से आपको मिल गई। और एक्शन या नियमित क्रिया क्या हो सकती है? आपके यार दोस्त के पास था या आप किसी दुकान के पास खड़े थे, तो आपने वहाँ पे एक्शन लिया, यानी वहाँ पे सिगरेट आपने पी लिया। आपको चौथा स्टेप है इनाम। इनाम के बेस पे क्या मिलेगा आपको? आपका अकेलापन दूर हो सकता है थोड़ी देर के लिए, या आपका स्ट्रेस जो था वो थोड़ा दूर हो सकता है, या आप जो फ्री टाइम था उसको कंज्यूम कर लिए। तो ये चीज़ें आपकी इनाम के तौर पे मिल गई और आप इसको रेगुलरली बेस पे जो टाइम आपका सेट हो गया, आप रेगुलरली 1-2 पीने लगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें लत में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि दोस्तों सबको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, काफ़ी घातक बीमारियाँ होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन हम जानते हुए भी अपनी लत को सुधार नहीं पाते और इसी चारों चीज़ में फंस जाते। इशारा, इच्छा, नियमित क्रिया और इनाम के चक्कर में फंस जाते हैं और हम इससे छुटकारा नहीं पाते। दोस्तों, चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर के माइंड में कैसे रजिस्टर करती है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की लत लग जाती है, एक आदत सी बन जाती है। जब भी यूज करता है उसी का प्रोडक्ट यूज करता है, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो या कोई टूथपेस्ट हो या कोई तेल हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कोई टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो पेप्सोडेंट हो सकता है, कोलगेट हो सकता है, जो भी टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो।
पहला स्टेप है इशारा। इशारा हमें कहाँ से मिलता है? हम सुबह उठते हैं, हम सबकी आदत है कि हमें ब्रश करना है, तो हमें इशारा मिल गया, चलिए ब्रश करते हैं। दूसरा स्टेप आ गया इच्छा। इच्छा क्या हो सकती है? आपके टूथपेस्ट में क्या फील देता है। कोई टूथपेस्ट होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नमकीन होता है। कोई टूथपेस्ट होता है इलायची टाइप का होता है, कोई टूथपेस्ट ठंडक महसूस करवाता है। तो इस तरीके की इच्छा होती है। कोई टूथपेस्ट होता है और भी अलग अलग फील देता है। तो आपका जो भी इच्छा होगी वो इच्छा आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है और आप एक्शन लेते हैं। उसके बाद अपने ब्रश पे टूथपेस्ट डाल लेते हैं और उसके बाद आप ब्रश करते हैं। तो आपको इनाम क्या मिलता है? आपके दांत चमकने लगते हैं, आपको अच्छा फील होता है। तो आप डेली करते रहते हैं तो आपके माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। जब भी यूज करेंगे आप वही टूथपेस्ट यूज करेंगे। ऐसे ही दोस्तों, चाहे शैम्पू हो चाहे तेल हो, सब प्रोडक्ट ऐसे ही बेचे जाते हैं, आपके माइंड में रजिस्टर कर दिए जाते हैं, आपके माइंड में एक हैबिट बन जाती है। आप जब भी यूज करेंगे वही प्रोडक्ट यूज करेंगे। दोस्तों चलिए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं कि बार बार सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक करने की आदत हमें कैसे लग जाती है। जबकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया होता है या किसी दूसरे का फ़ोन बजता है, फिर भी हम उठा के चेक करते हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। कभी फेसबुक ओपन करके देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम ओपन करके देखते हैं, कभी व्हाट्सएप ओपन करके देखते हैं। ये हमारी एक आदत सी हो गई है बार बार उसको ओपन करके देखने की। दोस्तों ये चीज़ें कैसे विकसित होती हैं, चलिए इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1 है इशारा। इशारा कहाँ से मिलता है? हमारे पास, हमारे आसपास ही फ़ोन होता है या हमारे जेब में होता है। किसी दूसरे का फ़ोन बजता है, किसी की बेल बजी तो हमें लगता है कि हमारा ही फ़ोन बजा, इससे हमें इशारा मिल गया। इच्छा क्या हो सकती है? मन बहलाव की इच्छा। आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप फ़ोन उठा के देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, थोड़ा उससे मन बहल जाता है। उसके बाद एक्शन क्या हुआ? एक्शन आपने उसको ओपन करके थोड़ा बहुत आपने कमेंट कर दिया, तो कोई रिप्लाई कर दिया, ये आप एक्शन लेने लगे। आपको इनाम क्या मिलने लगा कि आपका जो टाइम था, खाली टाइम था, वो खाली टाइम पास हो गया और आपको थोड़ा आनंद मिलने लगा। आपने कॉमेडी वीडियो देख लिया या आपने सॉन्ग सुन ली, ये आपका इनाम हो गया। तो ये चीज़ें आप जब बार बार करते रहते हैं तो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है तो आप इसको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि आपका मोबाइल आपके आसपास ही होता है। दोस्तों आदतों को विकसित करने के स्टेप्स को समझने के लिए 5वां और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को शराब या दारू पीने की लत कैसे लग जाती है? तो दोस्तों कोई भी शराबी बचपन से नहीं होता है या कोई भी शराब पीना नहीं चाहता है, सबको बुरा लगता है शराब पीना। लेकिन दोस्तों उसको इशारा कैसे मिलता है? कभी भी इशारा ऐसा हो सकता है वो अकेला फील कर रहा हो या कोई स्ट्रेस हो लाइफ में या कोई ब्रेकअप हो जाता है या कोई भी हो सकता है कि यार दोस्त की पार्टी में गया था या बर्थडे पार्टी में गया था, यहाँ से उसको इशारा मिल जाता है कि चलिए हम बियर पीते हैं। इच्छा क्या होती है? इच्छा हो सकती है अपने बॉडी को रिलैक्स करना हो सकता है, अपने टाइम को पास करना हो सकता है, दोस्तों को कंपनी देने की इच्छा हो सकता है। क्रिया हो गया, जब दोस्तों ने पकड़ा दिया या आप किसी बार में जाके पी लिए, आपने एक्शन ले लिया, आपको इनाम क्या मिला? आपको अच्छा लगा, आप थोड़ा हाई फील किए, आप दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती कर लिए, तो ये आपको अच्छा लगने लगा, आप इसको रेगुलरली करने लगे। आप पहले महीने में करते थे, फिर उसके बाद वीकली करने लगे, फिर डेली करने लगे। धीरे धीरे ये चीज़ें लत में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों इन चारों स्टेप्स का यूज करके आप अपने जीवन में अच्छी आदतें भी बना सकते हैं। वो एक्सरसाइज करने की आदत हो सकती है या पढ़ाई करने की आदत हो सकती है या जिम करने की आदत हो सकती है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको पहले इशारा सेट करना चाहिए। इशारे में क्या हो सकता है? आपका अलार्म हो सकता है या आप ये भी कह सकते हैं कि आप सो के उठने के तुरंत बाद आप जिम करने या एक्सरसाइज करने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है इच्छा। इच्छा क्या होगी कि अगर मैं जिम करूँगा तो मेरी बॉडी फिट हो जाएगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद आता है एक्शन या नियमित क्रिया। तो आप एक्शन लीजिए, आप जूते पहन के थोड़ा निकल जाइए, थोड़ा बहुत रनिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। लास्ट में आता है इनाम। इनाम आपको क्या मिलेगा? आप जब थोड़े दिन करेंगे तो आपको इनाम में मिलेगा, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बोलेंगे मैं भी आपकी तरह बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो इससे आप प्रेरित होंगे और आप नियमित तरीके से ऐसे करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मानता हूँ कि आपको आदतों को विकसित करने के तरीकों के बारे में पता चला होगा और आप भी इसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में अच्छी आदतें बनाएंगे।
दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी कमेंट हो और सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।